इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट colleges, universities and different courses. Thus, to attain all this information, All you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Hey guys, this is अर्पिता. Welcome back to our channel स्टूडेंट खबरी. और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ चितकारा यूनिवर्सिटी पटियाला के बारे में. तो अगर और डिटेल जानने हैं ना, थोड़े अच्छे से जिस्ट जाननी है ना इस यूनिवर्सिटी की, तो पूरा वीडियो देखना, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, है ना. और आधा वीडियो देखोगे तो फिर श्राप लगेगा मेरा, पता है ना. तो बस पूरा वीडियो देखना, डिटेल्स मिल जाएंगे तुमको, तुम्हारे लिए अच्छा है. तो चलो मैं स्टार्टिंग से आपको पूरा इसका जो है एक प्रोफाउंड गाइड बताती हूँ. So basically चितकारा यूनिवर्सिटी, एज आई सेड, इट्स इन पटियाला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2002 में इस्टेब्लिश हुई है. तो कह सकते हैं थोड़ा सा पुराना कैंपस होगा इसका, लेकिन आई गेस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है. तो अगर मैं बात करूँ इसके एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन की, तो NCTE COA PCI INC अप्रूव्ड है, UGC एफिलिएटेड है. अब मैं बात करती हूँ आगे अगर इसकी रैंकिंग की, तो NIRF की तरफ से इसे 38th रैंक दी गई है. तो यार ये भी काफी अच्छा है यार, मुझे नहीं लगता कि रैंक इसकी काफ़ी मतलब ख़राब है या कुछ ऐसा है, अच्छी रैंक है. थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं. अगर BA आपको करना है तो 12th पास विद इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी साइंस स्ट्रीम में विद मिनिमम 60 परसेंटाइल आपका होना ज़रूरी है. और एंट्रेंस एग्जाम में JEE मेन क्लियर करना आपका ज़रूरी है. BR के लिए 12th पास विद इंग्लिश, मैथ्स और 50 परसेंटाइल आपका होना ज़रूरी है. नाटा 2019 या JEE मेन पेपर आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा. BCA के लिए 12th पास विद 50 परसेंटाइल किसी भी स्ट्रीम में आपको होना ज़रूरी है. और मेरिट इन 12th आपका होना बहुत ज़रूरी है. और उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जिसके थ्रू आपको एग्जाम में जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा. MBA की अगर मैं बात करूँ तो 50% से आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है. CAT, MAT, NMAT, CMAT, ये तरीके के एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे और इनके ही बेसिस पे आपका एडमिशन होगा. ME की अगर मैं बात करूँ तो BE, BTech, MSc, MIT, MCA में, इन सब में आपका 60% मार्क्स जो है वो किसी भी स्ट्रीम में, रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में आना ज़रूरी है. और स्कोर जो है वो आपकी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे, इंटरव्यू के बेस पे आपको जो है यूनिवर्सिटी में एंट्री लगेगी. तो ये हो गया भैया एक इनका मोटा मोटा हिसाब किताब. अगर हम बात करें नॉर्मल इसके इन्फो की, अगर कोर्सेज के बारे में मैं तुम्हें कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ यहाँ पे. तो जैसे MBA हुआ तो यार MBA की फीस जो है ना पर ईयर कम से कम 2 लाख से 3 लाख रहने वाली है, ठीक है. और BBA की भी 1 लाख, और BE, BCA, MC, इन सब की तकरीबन 1 लाख तक की फीस रहने वाली है. और एलिजिबिलिटी मैंने तुम्हें बताई दी कि 12th पास होना जरूरी है, किसी में मिनिमम विद 75% विद JEE एंट्रेंस और किसी में 50% विद CAT. तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताती हूँ कुछ इसके टॉप कोर्सेज जिनके फीस स्ट्रक्चर्स और स्ट्रीम्स भी यहाँ पर है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे MBA की अगर मैं बात करूँ तो MBA में यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस एनालिसिस, ऐसे कितनी ही स्ट्रीम्स है यहाँ पे, स्ट्रीम्स खत्म ही नहीं हो रही है. एक प्रॉपर खाली MBA के कोर्स के बारे में अगर मैंने बात की तो यार 2 लाख से 3 लाख तक का इसका ईयरली टोटल फी रहेगा. ऐसे ही BE है, BCA है, BSc है, BCA है. तो ये तो जितने सारे सब्जेक्ट है ना, इनकी फीस स्ट्रक्चर तो यार मतलब 1 लाख से 1,50,000 तक के अंदर अंदर ईयरली आपका कोर्स फी रहेगा ही. और स्ट्रीम्स जो है ना बहुत बड़ी है, ऑन कैंपस रहेगा, फुल टाइम कोर्स रहेंगे, ये 3 या 2 साल के रहेंगे. और काफ़ी अमेजिंग इन्वायरमेंट आपको मिलेगा. जब स्ट्रीम्स इतनी सारी है तो मुझे ऐसा लगता है पर कोर्स में इन्होंने ना पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो कवर कर ली है. तो आई थिंक वेल डन चितकारा यूनिवर्सिटी अगर कहा जाए तो इस डिपार्टमेंट पे तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एस किया ही है. अब मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है, कोर्सेज के बारे में बता दी है, थोड़ा बहुत ना मैं आपको ज़रा प्लेसमेंट के बारे में भी बता देती हूँ कि प्लेसमेंट किस तरीके की यहाँ पर आती है. प्लेसमेंट यहाँ पर आती है कंपनी से जैसे कि NDTV, रिलायंस, गोदरेज, सैमसंग, डेलॉयट, IBM, इन्फोसिस, Amazon, डेल, ये सारी कंपनीज अच्छे खासे अपने सैनिक इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से लेकर जाती है और उनको काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट देती है. अब जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो कम से कम 26% तक के बच्चे यहाँ पे
26% इंजीनियर्स निकलते हैं यहाँ से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 13% IT सेक्टर के बच्चे निकलते हैं। ऐसी कई सारे कैटेगरीज है जिनमें मैं बात करूँ हाईएस्ट या मिनिमम परसेंटेज की, तो अच्छी कंपनीज अपना पैकेज लाती हैं और उनका सिलेक्शन करके इंटरव्यू में उन्हें ले जाती हैं। और पैकेज ओवरऑल भाई इनका कम से कम 15 लाख तक का तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम जाता ही जाता है। मिनिमम इनका 3 लाख रहता ही है और मैक्सिमम 15 लाख, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं थोड़े बहुत अगर इसके हाईलाइट्स और डिटेल्स की बात करूँ कि आखिर ये यूनिवर्सिटी बेस्ट किस चीज़ के लिए है, तो फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट टू प्रोग्राम्स इन नर्सिंग एंड मेडिकल लेबोरेटरी, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये यूनिवर्सिटी एकदम बेस्ट है इन सभी प्रोग्राम्स के लिए। डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है। इसमें ज़्यादा क्या है, इसमें ज़्यादा सर नहीं खपाना अपना कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो 60% तुम्हारे हैं तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, और थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और 1 लाख से 30,000 रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये ना एक साल भर का एवरेज आपका हॉस्टल फी और खाने पीने का सब कुछ मिलू के ये आपकी टोटल 1 साल की हॉस्टल फी भी रहेगी। तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए, 2002 में बना हुआ है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसीज है हर जगह पर और काफ़ी अच्छे बड़े हॉस्टल्स है, स्पेशियस है, देयर आर प्लेग्राउंड्स एज वेल। तो एलिजिबिलिटी, एडमिशन क्राइटेरिया, सब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में तो यार हमने बात कर ही चुकी है। लेकिन अगर हम सोशल लाइफ इस यूनिवर्सिटी में क्या है उसके बारे में बात करें तो मैं अब आपको थोड़ी डिटेल देती हूँ। कल्चरल एंड आर्ट, भाई यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आर्ट और कल्चर को भी पूरा सपोर्ट किया जाता है। डिफरेंट फेस्ट रखे जाते हैं जहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज के बच्चे एक साथ आकर अच्छा सा एक प्रोग्राम और एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप अपने सारे तरीके के टैलेंट दिखा सकते हो। अगर मैं बात करूँ मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में तो यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स की टीम्स और अपॉर्चुनिटीज भी है। जैसे यहाँ पर आपको क्रिकेट ग्राउंड्स भी मिलेंगे, हॉकी फील्ड्स भी मिलेंगी, फुटबॉल ग्राउंड्स भी मिलेंगे, वॉलीबॉल कोर्ट्स मिलेंगे, कबड्डी कोर्ट्स मिलेंगे, हर तरह की फिटनेस रिगार्डिंग चीज, हर तरह के गेम्स जैसे कि चाहे वो टेबल टेनिस हो, कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर आपको पूरी तरह से स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट किया जाएगा और कल्चर एक्टिविटीज में भी। ट्रांसपोर्टेशन भी इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही तगड़ा है, हर तरीके की बसेस यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कैंपस के बारे में तो भैया कैंपस तो इनका बहुत ही सुंदर, शानदार और अमेजिंग है। सोशल लाइफ भी यहाँ पर एक नंबर है, जैसा कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया। तो ओवरऑल अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो पंजाब की हरियाली में रहकर एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का, तो चित्कारण यूनिवर्सिटी मेरी तरफ से तो फुल टिक है, आपको एकदम बेस्ट है आपके लिए। और डिटेल में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया है और साथ ही साथ उसमें एक ईमेल आईडी भी दिया, आप उस पर कॉल कर सकते हो और डिटेल्स के लिए, और हमारी टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो मैं ऐसे ही आऊंगी और ढेर सारे वीडियोस लेकर आऊंगी आपके लिए विद यूनिवर्सिटी रिव्यूज, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.